जम्मू व कश्मीर असेंबली का आज तीसरा दिन था और तीसरा दिन किसी तहलके से कम न था। आज दिन के हंगामे की बुनियादी वजह थी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी की तरफ से पेश किए जाने वाला रेजोल्यूशन, जिसमें जम्मू कश्मीर की खास हैसियत को वापस बहाल करने के लिए बताया गया था, जो मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दी थी। To initiate dialogue with elected representative of people of Jammu and Kashmir for restoration of special status, constitutional guarantees, and to work out constitutional mechanism for restoring these provisions. This assembly emphasizes that any process for restoration must safeguard both national unity and the legitimate aspirations of the people of Jammu and Kashmir. यह लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा इस बात की तायीद करती है कि ख़ास मकाम और आईनी ज़मानतें जो जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त, तहजीब और हकूक़ की हिफाजत करती थी, वो इंतहाई अहम है और उनके यकतरफा खात्मे पर तशवीश का इजहार करती है। सुरिंदर चौधरी की तरफ से पेश किए गए रेजोल्यूशन में कहा गया। जो लेजिस्लेटिव ट्रेडिशन है, उसमें रेजोल्यूशन पेश करने के बाद पेश कुनंदा इस करारदाद के हक में एक तकरीर में इसकी तफसील देता है और इसके पेश होने की इम्पोर्टेंस बताता है, और उसके बाद ये दरख्वास्त करता है कि ऐवान इस करारदाद को मंजूरी दे दे। ये तो है ट्रेडिशन, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। जो ही रेजोल्यूशन पेश हुआ तो अपोजिशन, जो सिर्फ बीजेपी के 28 मेंबरान पे मुश्तमिल है, उन्होंने इस करारदाद के खिलाफ एहतजाज शुरू किया और इतना शोर और गलगला हुआ कि कौन क्या कह रहा था ये सुनाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर ने वोट शुमारी का ऐलान किया और वॉइस वोट से ये करारदाद मंजूर हो गई। ये मनाजर देखने लायक था जब पूरे ऐवान के मेंबरान ने इस रेजोल्यूशन के हक में अपनी हामी भरी, सिवाय बीजेपी के। उसके बाद बीजेपी के मेंबरान अपनी कुर्सियां छोड़कर ऐवान के वस्त में एहतजाज पर उतर आए, जिसके चलते हाउस की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। लेकिन जैसे ही कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, बीजेपी के अरकान ने अपने एहतजाज को जारी रखा और स्पीकर के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी के एमएलए और अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि उनके पास रिपोर्ट्स हैं कि स्पीकर ने कल वुज़रा की मीटिंग बुलाई और खुद से करारदाद को मुसवद्दा तैयार किया। इस पर स्पीकर ने एहतजाज करते हुए बीजेपी के अरकान को अपनी सीट्स पर वापस बैठने को कहा। ये अच्छा नहीं लगता, जो आप कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। शोर शराबे के दरमियान स्पीकर ने एनसी के जावेद हसन बेग को एलजी के खिताब पर मोशन ऑफ थैंक्स पेश करने के लिए बुलाया। शोरगुल जारी रहने पर स्पीकर ने फिर एक बार कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी। उसको 1 घंटे के लिए एडजोर्न करता हूं। 1 घंटे के बाद जब हाउस की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो जम्मू कश्मीर असेंबली में एक बार फिर से शोर शराबा बढ़ गया और बुध के दिन तीसरी मर्तबा कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। स्पीकर ने एहतजाज करते हुए मेंबरान से कहा, अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खिताब का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा नहीं करने चाहते, आई कांट हेल्प इट। आखिरकार हाउस को पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया और अरकान से कहा कि वो दोबारा जुमेरात सुबह 10 बजे शामिल हों। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान तनकीद का सिलसिला जारी रहा, जबकि मुखालिफ जमात के अरकान ने कई नारे लगाए, जिसमें जय श्री राम भी शामिल था। बीजेपी अरकान की तरफ से हाउस में अगस्त 5 जिंदाबाद, जय श्री राम, वंदे मातरम, एंटी नेशनल एजेंडा नहीं चलेगा, पाकिस्तान एजेंडा नहीं चलेगा और स्पीकर हाय हाय के नारे भी लगाए गए, जो असेंबली में गूंजते रहे। लेकिन आज की कार्रवाई की खूबसूरती ये है कि बीजेपी ने आज वो नारा इस्तेमाल किया जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी बहुत सारी जमातें 1971 से लगाती आ रही हैं, और वो नारा है
जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। हंगामा अपनी जगह, लेकिन इस करारदाद के हवाले से हाउस के बाहर बहुत सारे ले-दे हुई। जिन जमातों ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, उन्होंने इसके मतन और अल्फाज के इस्तेमाल पर तनकीद की और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये पार्टी इस रेजोल्यूशन से हर एक को खुश रखना चाहती है, लोगों को भी, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। इसी सिलसिले में मैंने कई सारे सियासी लीडरान से बात की। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने बात करते हुए कहा, endorse today's resolution brought by the J&K government, which is in favor of restoration of special status of Jammu and Kashmir and restoration of Article 370 in its original form. However, the resolution could have been more clear about condemning 5th August 2019 and also seeking complete restoration of 370. भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुनील शर्मा ने बात करते हुए कहा, 370 इट इज नाउ हिस्ट्री, ये एक इतिहास है, ये यहाँ आ नहीं सकता। रेजोल्यूशन इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसकी कोई सैंक्टिटी नहीं, जिस रेजोल्यूशन की कोई वैलिडिटी नहीं, बिकॉज दिस असेंबली इज नॉट अबव द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और एमएलए सजाद गनी लोन ने बात करते हुए कहा, इंस्टीट्यूशन जो 2019 को या रिजेक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, वो ये असेंबली है। ये पहली असेंबली है विच रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल आफ्टर पोस्ट 2019। तो इसका जो रेजोल्यूशन है, हालांकि आई थिंक वी विल नीड अ स्ट्रॉन्गर रेजोल्यूशन इन डेज टू कम, जो कि जिसमें एम्बिग्यूटी कम हो। इसमें अभी हम पढ़ रहे थे, थोड़ी एम्बिग्यूटी है। वी नीड अ क्लियर कट अनकंडीशनल कंडेमनेशन ऑफ August 5, 2019 एंड ऑल्सो कि अनकंडीशनल के हमें अपना स्पेशल स्टेटस वापस दी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और एमएलए तारिक हमीद कर्रा ने बात करते हुए कहा, हम रेस्टोरेशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर दैट इज स्टेटहुड वो मांगना चाहते हैं। हम अपने उन इख्तियारात को जो यूनिलैटरली, जो आर्बिट्रेरली, जो अनडेमोक्रेटिकली, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीने गए, जिसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि अभी भी यूटी है, अभी भी हमें जो ज़मीन है या हमारी जॉब्स हैं उस पे पूरे हकूक नहीं है, तो वो स्टैंड हमारा बरकरार। और आखिर में इस रेजोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हुए सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और एमएलए हसनैन मसूदी ने बताया, रेजोल्यूशन किया तो जाहिर सी बात है, हमने जम्मू कश्मीर के अवाम की जो जज्बात हैं उसको आवाज़ फराहम की और अब इसके फॉलोअप हो जाएगा, हम इसको परस्यू करेंगे। लेकिन हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि स्पेशल स्टेटस की बात हुई और एक और बात स्पेशल स्टेटस की बात होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की बात हुई, और वही तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी। देखिए 370 जो हमें दिया गया था उसमें कहा गया था कि कोई कानून नहीं बना सकता पार्लियामेंट मां सिवाय उन सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट्स पर इलाक हुआ है। एक तो ये हुआ था, तो वही गारंटी थी। दूसरी गारंटी ये थी कि कोई एक्सटेंड नहीं होगा कोई कानून जब तक कि आपकी जो उनके बगैर है, जब तक कि आपकी रजामंदी नहीं होगी। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की हमने बात की, वो सारी रेस्टोर कीजिए। 35 एक भी गारंटी थी कॉन्स्टिट्यूशन कि आपने जो कानून बनाएंगे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जो पर से ऑन द फेस से आप हमें लगे डिस्क्रिमिनेटरी है इन फेवर ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है चैप्टर 3 के तहत। ये थी आज की कार्रवाई की एक रिपोर्ट। इस करारदाद ने जो कंट्रोवर्सी शुरू की है वो आने वाले दिनों में ऐवान की गहमा गहमी को असरअंदाज करती रहेगी। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।